अब यहां से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, इनके अकाउंट्स हम टैली में बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर एंट्रियां देखेंगे। ओके, तो अभी पहले हम पहली एंट्री है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एक हमारा ट्रेजरी बैंक अकाउंट का। ओके, तो यहां से हम चलते हैं टैली पे। टैली में कोई भी आपको अकाउंट बनाना है तो आप जाएंगे क्रिएट में, और यहां से मैंने आपको कल पहले भी बताया था कि अकाउंट्स को लेजर भी बोलते हैं। तो हम यहां से जाएंगे लेजर में। लेजर में लेजर का नेम डालेंगे, जैसे पहला था यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट मैंने बनाया। कोई मुझे बता सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे आप ये जो नेम पढ़ रहे हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको क्या लगता है फाइनेंस डिपार्टमेंट इनमें से किस में जाना चाहिए? यहाँ पे एक्सपेंस का ऑप्शन भी दे रखा है, इनकम का भी दे रखा है, टैक्स का भी दे रखा है, बैंक का भी दे रखा है, लोन का भी दे रखा है। आपको क्या लगता है ये किस में जाना चाहिए? लोन एंड एडवांस नहीं होगा। लोन एंड एडवांस तब होगा जब हमने दिया होगा। हमने लिया है, हम इससे ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे इसको। बैंक में जाना पड़ेगा। नहीं, बैंक में तब जाएगा जब ये बैंक अकाउंट है। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट में वो जाता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जैसे हमने एग्जांपल के लिए ट्रेजरी कोई बैंक मान लिया, वो जाता है बैंक अकाउंट में। लोन लाइबिलिटी। हाँ, देखिए दो चीज होती हैं। या तो जाता है क्रेडिटर में, क्रेडिटर वो होता है जिनसे हमने कुछ भी उधार में लिया है। या फिर ये जाएगा आपका लोन लाइबिलिटी। हम यहाँ पे एक तरह से लोन ही ले रहे हैं फिलहाल। तो आप इसमें यहाँ पे इसको ले सकते हैं लोन लाइबिलिटी। देखिए जब हम पैसा दे रहे हैं ना किसी को एडवांस, तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ रहा है लोन एंड एडवांस, ये ले लीजिए, या फिर करंट एसेट्स ले लीजिए। ठीक है, लेकिन जब हमने हमने लिया है तो लोन लाइबिलिटी यहाँ पे हम लेंगे। कोई और ऑप्शन आपको ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमने बना दिया, एक अकाउंट हमारा बन गया है। इसमें कोई गलती हुई है तो आप बैक करके ऑल्टर करेंगे, और यहां पे लेजर में जाएंगे। मैंने तो एक बनाया था, ये तीन कैसे आ गए? कोई मुझे बता सकता है? कंपनी तो मैंने अभी बनाई है। तो बाय डिफॉल्ट वो है। हाँ, टैली में बाय डिफॉल्ट कैश का प्रॉफिट लॉस होता है। तो आपको जिसमें चेंजेस करने हैं चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और सेव करने की कमांड मैंने एक बार पहले भी बताई थी, कंट्रोल A। अब हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं। दूसरा हमने बनाया था ट्रेजरी बैंक अकाउंट। वैसे ऐसा कोई बैंक ट्रेजरी बैंक अकाउंट होता नहीं है, बस ये तो हमने एक अलग से इसलिए बना दिया, बस ये दिखाने के लिए कि हमारा पैसा जो आ रहा है वो इस बैंक एक तरह इसमें आ रहा है, मतलब बैंक के पर्पज से आ रहा है। इसको बता सकते हैं कि किस में लेंगे अब? इसको हम क्या मान रहे हैं अपना? इसको हम अपना एक बैंक अकाउंट मान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लोन एडवांस नहीं, इसको हम अपना बैंक अकाउंट मान रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह का बैंक अकाउंट आएगा। वैसे तो रियल नेम आते हैं ऊपर, जैसे आईसीआईसी बैंक या कुछ भी, बट यहाँ पे मैंने इसी को बैंक माना है तो मेरा यही बैंक आएगा फिलहाल। ओके, और यहाँ पे बाकी डिटेल डलती है, जैसे कि अकाउंट नंबर बैंक का, आईएफएस कोड, बैंक नेम। ये देखेंगे ना आप यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे सारे बैंक आते हैं, जितने भी बैंक होते हैं ना सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, फिलहाल मैं अभी कोई नाम नहीं ले रहा, अभी तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंट्री सिखाऊंगा आपको। तो बस नाम ले लिया है, और यहाँ पे ग्रुप लेना है। अच्छा, ये बैंक अकाउंट के नीचे करंट एसेट क्यों लिखा है? क्योंकि बैंक अकाउंट हमने ले लिया, लेकिन बैंक अकाउंट भी के ऊपर भी कुछ है। बैंक अकाउंट किस तरह का अकाउंट है वो बताना चाह रहा है ये, कि वो एक तरह का करंट एसेट है। तो ये दो बैंक अकाउंट हमारे बन गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। अभी एंट्री नहीं करेंगे, मतलब सबके वही बनाने हैं बस।
नेक्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट हम यहां बनाएंगे? ओनली डिविजन वन, क्योंकि ट्रेजरी बैंक ऑलरेडी मीन्स प्रिपेयर है। हाँ, ओनली डिवीजन वन हम इसमें बनाएंगे। डिवीजन वन और डिवीजन टू दोनों बना लेते हैं एक एक करके। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्रिएट में जाके बनाएं। ऑल्टर में भी जब लेजर में जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन आता है क्रिएट का, भी यहां से भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ओके, तो मैं यहीं से बना लेता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिवीजन वन। ये डिवीजन वन डिवीजन टू क्या है पता है आपको वैसे? ये आपको जैसे पैसा मिला है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो आपके पास से जो नीचे आपकी जो सब डिवीजन में पैसा जाएगा ना, तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, ये डिवीजन वन डिवीजन टू डिवीजन थ्री ऐसे ही। ओके, तो वही आप एक तरह से मान सकते हैं। तो इसको डिवीजन वन को हम किस में रखेंगे? अब इसको हम पैसा दे रहे हैं, याद रखिएगा, एडवांस दे रहे हैं एक तरह से। लोन एंड एडवांस। हाँ, तो ये लोन एंड एडवांस में आप ले सकते हैं। तो लोन एंड एडवांस में जब लेंगे तो उसके नीचे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा रहा है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो लेने में चाहे हम इसको डायरेक्ट करंट एसेट भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लोन और एडवांस है, तो हम इसमें अलग से ग्रुप बना हुआ है लोन एंड एडवांस, वो लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा वो चीज। ओके, ये मैंने कर दिया। ऐसे ही आपकी और भी डिवीजन होंगी, डिवीजन टू। अब ये बना देते हैं हम, ये भी हो गया, तो दोनों बन गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनेगा? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सही। बताइए, कोई बताएगा मुझे कैसे बनेगा? सबसे पहले स्टेप्स बताइए, आप में से कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले कहाँ जाना है मुझे? क्रिएट पे। क्रिएट में हम गए, इसके बाद? रेंट अकाउंट। नहीं, पहले लेजर में जाएंगे ना। लेजर लेजर हाँ, तो लेजर। पूरा स्टेप बताइए इसके बाद। फिर रेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रुप क्या लेंगे, किस किस तरह के उसमें जाएगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस होगा डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट। और बाकी अभी कुछ नहीं लेना है, जीएसटी वीएसटी भी कुछ नहीं लेना, सेव कर देंगे। ये भी बन गया मेरा। ये बनते ही ब्लैंक हो जाता है, मतलब वो सेव हो गया, नेक्स्ट के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सैलरी अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस। इसको भी सैलरी। लीजिए, ऐसे सैलरी को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास तीन चार अकाउंट बनाने हैं, तीन चार अकाउंट बनाने हैं एक साथ जल्दी जल्दी, तो आप एक वो चीज और देख लीजिए। जैसे हमने अभी क्रिएट से बनाया, क्रिएट से तो क्या होता है ना, एक एक करके बनाएंगे आप, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप एक साथ कई सारे अकाउंट बना सकते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, पहले हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आ गए। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? लेजर में। क्यों? क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? ये मैं अभी तक जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं उसका पूरे एक लिस्ट आ जाती है, देखेंगे ना आप। यहाँ देखिए लोन एडवांस में देखिए डिवीजन वन डिवीजन टू दिख रहा है आपको। ठीक है, और नीचे लोन लाइबिलिटी में आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिख रहा है। ऊपर बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंडर में ट्रेजरी बैंक दिख रहा है। पर हमें बनाना है, तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ से जाएंगे हम? चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर। लेजर। राइट साइड में एक बटन दिख रहा है सबको, मल्टी मास्टर लिखा हुआ आ रहा है। बता सकते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसके आगे लिखा है एच और नीचे सिंगल अंडरलाइन है। इस सिंगल अंडरलाइन का क्या मतलब होता है? क्योंकि किसी किसी में आपने देखा होगा डबल अंडरलाइन भी होती है, और ऑल्ट ऑल्ट होगा शायद, ऑल्ट एच। हाँ, जिसमें डबल अंडरलाइन है वो कंट्रोल, वो और कंट्रोल जिसके है। नीचे सिंगल अंडरलाइन है वो ऑल्ट। अब यहां पे क्या लेंगे, मल्टी क्रिएट या मल्टी ऑल्टर? अगर हमें खाली करेक्शंस करनी है सभी लेजर में तो मल्टी ऑल्टर, और हमें क्रिएट करना मल्टी है तो क्रिएट। मल्टी क्रिएट। अब यहां ये बताना है पहले कि जो भी हम लेजर बनाने जा रहे हैं एक साथ, वो पर्टिकुलर किसी एक हेड में जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक्सपेंस एक्सपेंस के बनाने हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए आप।
अब जितने भी बनेंगे वो कौन से बनेंगे? सारे एक्सपेंस से रिलेटेड। अगर आपको इनकम से रिलेटेड बनाने हैं तो आप ऊपर इनकम ले लीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि कोई भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, तो फिर आप क्या लेंगे? ऑल आइटम्स। ऑल मतलब वो कोई भी हेड का हो सकता है, वो मैं अभी डिसाइड नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद डिसाइड करूंगा। और पर्टिकुलर किसी एक हेड के बनाने हैं तो वो हम यहाँ पे लेंगे। जैसे अभी मैं लेने जा रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एक मैंने बनाया इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपने आप आ गया क्योंकि मैंने ऊपर ले रखा है। ओपनिंग बैलेंस हम कब डालते हैं? जब लास्ट ईयर का कोई बैलेंस बचा होता है ना, तब डालता है। और क्या हो सकता है भाई? डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्या ये मैंने सही लिखा है? डिस्काउंट रिसीव सही लिखा है मैंने? नहीं सर, नहीं सर, क्यों? ये तो इनकम है सर। हाँ, मैंने क्योंकि ग्रुप ऊपर क्या लिया है? एक्सपेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम ये नहीं लेंगे, इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। कैसे हटाएंगे? स्पेस बार से, स्पेस बार दबाते ही हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, और कौन सा बनाना है? मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन कौन सा बचा हुआ है। सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बाकी तो सब पूरे ही है तकरीबन। तो ये सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल ए कर दिया, बन गया मेरा वो। अगर याद रखिएगा करेक्शन करनी है सिर्फ, तो चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, मल्टी, ऑल्टर, यहां से क्या करेंगे? मल्टी, ऑल्टर। और हम ऑल ले लेते हैं, ऑल से क्या होगा? सारे दिख जाएंगे। अब हमें जो भी ठीक करना है, यहाँ पे उसका ग्रुपिंग अगर गलत हो रखी है तो यहीं से उसकी ग्रुपिंग हम ठीक कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए मुझे, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन अगर आपका डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। स्टेप्स में दोबारा बता देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, राइट साइड में मल्टी मास्टर। अब हमें बनाने तो है नहीं, ठीक करना है, तो मल्टी, ऑल्टर, ऑल। अब यहाँ पे जिसकी भी ग्रुपिंग गलत है उसको क्लिक करके ठीक कर सकते हैं उसे। ओके, हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? क्योंकि एक दो अकाउंट में ऐसे भी बनवा सकता हूँ, चाहे क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बनवा सकता हूँ। ठीक है, मैं पूछता हूँ फिर आपसे किसी से। अनिमेश जी, वही सारी है? यस सर। अनिमेश जी मुझे बताइए, अगर मुझे फर्नीचर का अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा? तो क्रिएट से क्या, जस्ट सी प्रेस करने से होता है। हाँ, ओनली सी उसके करना है। बाद? तो लेजर, लेजर में ओके, उसके बाद लिखना है फर्नीचर अकाउंट, अंडर फिक्स्ड एसेट्स होगा हाँ, अगर होगा अंडर में तो, किसमें या होगा? फिक्स एसेट। बस। ये याद रखिए। यस, बस हो अच्छा, गया। इसी तरह से मुझे बनाना है, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, एक वो अकाउंट बनाना है। तो ओके, तो कैपिटल होगा सर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अंडर अकाउंट कैपिटल। का ग्रुपिंग सभी याद रखिएगा, कैपिटल हाँ अकाउंट कैपिटल। ही होता है। हाँ सर। यहाँ पे बाकी डिटेल ये क्या मांग रहा है पता है आपको? ये एड्रेस मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है, किसकी? जिसने पैसा लगाया है, ये जिसका अकाउंट बना रहे हैं ना। नॉर्मली तो ये त्रिपुरा ही होगा ना सर, जहाँ हाँ, पर। हाँ वो होगा, लेकिन वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर दो पर्सन है, पैसा लगाया दोनों ने मिलके, तो दोनों के दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे अलग। हाँ हाँ। अच्छा, एक कल क्या एक और सा- नाम देके, जैसे कि एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल नाम बिल्कुल देके हो। बिल्कुल। कल हमने बताया था कि पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला जाता है, ओनर पैसा निकाल ले पर्सनल यूज के लिए, तो कौन सा अकाउंट बनता है? तो ड्राइंग होगा सर। ड्राइंग्स। तो अगर हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट बनाएं तो उसकी ग्रुपिंग क्या होगी? एनीवन? ये बताइए, ड्राइंग। और एडजस्ट तो कैपिटल से ही होगा सर। हाँ, ड्राइंग। ड्राइंग में पैसा कौन निकालता है? जिसने पैसा लगाया था। ओनर। यस यस। तो
वो अगर लगाने के टाइम पे कैपिटल जाएगा ग्रुपिंग, तो निकालने के टाइम पे भी कैपिटल में से ही पैसा एडजस्ट होगा। यस। तो याद रखिएगा, ये भी कैपिटल में जाएगा, ड्राइंग और कैपिटल दोनों कैपिटल में ही जाते हैं। ओके, तो ये मैंने अकाउंट बना के दिखा दिए हैं आपको कुछ। इसमें किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो। एनीवन, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? अस्मिता जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इनसे, किसी से भी इससे रिलेटेड? ये हमने अकाउंट बनवाए हैं इनसे, कुछ क्वेश्चन पूछना है इनसे रिलेटेड किसी से? ओके, तो अब मैंने अकाउंट बनाना आप सबको सिखा दिए हैं। ओके, अब हम इनकी एक बार एंट्री करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि वाउचर किसे बोलते हैं, वाउचर क्या होते हैं? वाउचर क्या होता है, वाउचर? नहीं नहीं, वाउचर एक्सपेंस या इनकम ऐसा कोई नाम? टेली टेली में तो वाउचर होगा, जो जैसे कि पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर जो होता है। जो पैसा आया तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगा, तो पैसा हाँ, दिया तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगा, यही होगा टेली में। बिल्कुल सही। देखिए, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं किसी भी पैसे की या किसी चीज की, तो खाली बोलने से नहीं होता ना वो तो ट्रांजैक्शन। उसके लिए पहले एक वाउचर भरना पड़ता है, वाउचर फिल करना पड़ता है। वाउचर लाइक एक फॉर्म मान लीजिए, एक तरह का फॉर्म है। बैंक में जाते हो, फॉर्म भरते हो ना पैसा निकालने के लिए, डालने के लिए। तो वैसे एक तरह का फॉर्म है वाउचर, जिसके अंदर आप डिटेल फिल करते हो अपने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और उसे सबमिट करते हैं, तो मेरी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। तो टैली में भी क्या है, ये नोट करना। तो टैली में भी क्या है, जैसे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती हैं। पैसा डालना, पैसा मतलब देना, पैसा लेना, ठीक है? पैसा देने लेने के अलावा कुछ खरीदना, कुछ बेचना। तो सभी काम के लिए सिंगल एक फॉर्म से काम नहीं चलेगा। सभी काम के लिए अलग अलग तरह के वाउचर होते हैं। तो अभी मैं आज सिर्फ वाउचर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन से वाउचर से क्या होता है, ताकि आप भी थोड़ा पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर इनकी वाउचर की एंट्री हम करेंगे। ओके, तो वाउचर के लिए हम यहां से जाएंगे, एक बार वी पे क्लिक करेंगे, और राइट साइड में कुछ वाउचर लिखे आ रहे हैं। वाउचर इसमें पता कितने होते हैं टैली में? बेशक लिखना चाहे लिख सकते हैं। टैली में 22 वाउचर्स हमें होते हैं, मिलते हैं, जो टैली हमें प्रोवाइड करता है। टोटल 22। उसमें से कुछ अकाउंटिंग के लिए होते हैं, तो कुछ इन्वेंट्री के लिए होते हैं, कुछ सैलरी बनाने के लिए होते हैं। अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वाउचर होते हैं, 5-6 वाउचर होते हैं, इनके बारे में कुछ नॉलेज दूंगा, कुछ बताऊंगा। ठीक है? जो राइट साइड में आपको कॉन्ट्रा से स्टार्ट करते हैं, जो लिखा है ना, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, ये हमारे अकाउंटिंग के वाउचर होते हैं। ठीक है? इनको आप कैसे यूज करेंगे, उसके लिए ना पहले आपको अपनी जो ट्रांजैक्शन है ना, जैसे ये ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। जैसे अगर कहीं से भी कंपनी में यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश आए, चाहे फिर वो बैंक में आए, मुझे बता सकते हैं वो कौन से वाउचर से एंट्री होती है उसकी? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर। आप ध्यान से सभी सुन लीजिएगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब
हमने किसी से पैसा लिया। अब पैसा तो ले लिया, बदले में आप उसे क्या देंगे भाई? रिसिप्ट देंगे ना। तो इसीलिए आप रिसिप्ट में ये एंट्री पास करेंगे। अब चाहे वो पैसा भाई कैश में हो या बैंक के अंदर आए, बस ये देख लीजिएगा पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में होगी। इसकी शॉर्टकट है F6। बाद में मैं आपको एक भेज भी दूंगा, उसके अंदर लिखा होगा कौन से वाउचर से क्या होता है, लेकिन समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा पहले। ओके, तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, लेकिन अब इसका उल्टा, पैसा जा रहा है मतलब कंपनी में आया नहीं है, कंपनी से पैसा गया, चला गया, किसी को दे पेमेंट, दिया, तो पेमेंट अब वाउचर। पेमेंट वाउचर नाम से ही पता चल रहा है, आना यानी रिसिप्ट और जाना यानी कि पेमेंट। ओके। अच्छा, हमारे पास है ना कंपनी में पैसा रखा हुआ है, पहले से ही हमारे पास पैसा रखा हुआ है, ठीक है, कैश रखा हुआ है, बहुत सारा कैश है हमारे पास। अब इतना कैश रखना ठीक नहीं होता, तो उसमें से वो कैश हमें बैंक में जमा कराना पड़ेगा। तो वो बैंक किसके, कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ? वो हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी पार्टी के बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, याद रखना। तो कंपनी का पैसा कंपनी के ही बैंक अकाउंट में पैसा डालना है और जरूरत पड़ने पे निकालना भी है। तो इसको हम कह सकते हैं कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ। लेकिन ये बैंक में फिर से कहूंगा कंपनी का ही होना चाहिए। तो ये कौन से वाउचर से एंट्री होगी इसकी? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के बारे में आप है ना ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ये लिखा आ जाए ना कि भाई राम ने, कोई राम है, उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाला, तो वो इसमें नहीं करना कॉन्ट्रा में, वो तो रिसिप्ट में नहीं, ही वो जाए। तो रिसिप्ट होगा। लेकिन हमारे पास पहले से ही पैसा है, उसी को बैंक में डालना है, निकालना है। या फिर हमारी कंपनी के ही दो दो बैंक अकाउंट है, एक आईसीआईसीआई में अकाउंट है, एक एसबीआई में, तो हमने आईसीआईसीआई एसबीआई में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी हमारी ही कंपनी के है ना, तो ये भी आप कॉन्ट्रा में कर सकते हो। ठीक है। तो कॉन्ट्रा एक ध्यान रखना, इंटरनल वर्किंग के लिए होता है, इंटरनली हमारा पैसा कंपनी से कंपनी के पास ही रहता है, वो हम कॉन्ट्रा में करते हैं। ओके, बोलिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास कंपनी का पैसा है और कंपनी के ही बैंक अकाउंट में डालना है, या कंपनी के बैंक अकाउंट से कंपनी के लिए ही पैसा कैश निकालना है, तो वो कॉन्ट्रा होगा। किसी दूसरी पार्टी से हमारी कंपनी बैंक में पैसा आ रहा है, या हमारे पास है किसी दूसरी की पार्टी के बैंक अकाउंट में से जा रहा है, वो कॉन्ट्रा से नहीं होगा। कॉन्ट्रा से सिर्फ वही होगा जो कंपनी का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में हमने डाला है, तो वो हमारा कॉन्ट्रा होगा। ओके। तो मैं भी 2 मिनट बाद इसके बारे में दोबारा पूछूंगा किसी से, ठीक है, बस ये देखना चाहूंगा कि याद रहेगा नहीं रहेगा। ओके। नेक्स्ट, हमने किसी से कुछ भी खरीदा, कुछ भी खरीदा किसी से, ठीक है। अच्छा, खरीदने में क्या क्या चीजें आती हैं? खरीदने में कोई सामान भी आ सकता है, खरीदने में कोई सर्विस भी होती है, हमने किसी से कोई सर्विस ली है, वो भी खरीदना ही कहलाता है। तो चाहे गुड्स हो चाहे फिर सर्विस हो, सामने वाली पार्टी ने मुझे उसका एक बिल दे दिया, तो उस बिल को हम कौन से उसमें बुक करेंगे? परचेज वाउचर में। मैंने कोई एबीसी कंपनी से कुछ भी खरीदा या कुछ भी लिया, उस एबीसी ने मुझे बिल दे दिया, तो मेरे लिए वो परचेज ही है, उसको हम परचेज में बुक करेंगे। कई क्या करते हैं, जो खर्चे खर्चे होते हैं सिर्फ खर्चे, उसको जर्नल वाउचर से बुक करते हैं, वो भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन परचेज में आप दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें आप कोई स्टॉक परचेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई सर्विस लेना चाहें किसी से वो भी ले सकते हैं। क्लियर? और इसका उल्टा क्या हो गया? सेल। यानी कि हम कुछ बेच नहीं रहे, हमारे पास एक कस्टमर आया, उस कस्टमर को हमने कुछ बेचा है, या हमने उसको अपनी कोई सर्विस दी है,
तो इस बार बिल हमें मिलेगा नहीं, बिल हमें बना के देना है। और जो बिल हमें बना के देना है ना, वो कौन से वाउचर से बनेगा? सेल वाउचर से। सेल। तो ये समझ लीजिएगा, बिल मिला है तो कौन से वाउचर में बुक होगा? परचेज में। और बिल देना है तो वो कौन से वाउचर से बनेगा? सेल। सेल। अब चाहे परचेज सेल दोनों को बता दूं, परचेज सेल चाहे फिर वो नगद हो चाहे उधार हो, दोनों ही आप परचेज सेल में कर सकते हैं। मतलब परचेज दोनों तरह की हो सकती है, कैश परचेज भी हो सकती है, वो उधार में भी हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी। सेम इसी तरह से सेल भी आपका दोनों तरीके से हो सकता है। ओके। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर मैंने आज कुछ खरीद लिया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मुझे वो वापस देना है उसको, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। राम से मैंने खरीदा, तो राम क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? 25 राम से क्रेडिट से। परचेज किया तो राम क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? 25 से क्रेडिट से। क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि राम गिवर है। ओके। अब मैंने उसी राम को, जो उसे खरीदा था, कुछ डिफेक्ट पीस जो भी थे, मैंने उसको वापसी दे दिया। मैंने उसको वापसी दे दिया, तो अब इसमें राम डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? तब जाकर नाम डेबिट हो जाएगा सर। डेबिट होगा। तो इसके लिए भी एक वाउचर होता है वापसी करने के लिए। तो हम यहाँ पे पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वाउचर और मिलेगा आपको, डेबिट नोट। दिख रहा है आपको? डेबिट नोट यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप ये चीज देख लीजिएगा, मान लो पहले एक बिल था, वो बिल बन चुका है। अब उसके बाद कुछ याद आता है बाद में, तो बाद में हमें ये देखना है कि पार्टी को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट करना है। तो डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट नोट इशू होगा। आप ये लिख सकते हैं कि डेबिट नोट एक तरह से परचेज रिटर्न में हम यूज करेंगे। बाकी जगह भी हो सकता है यूज वैसे तो, लेकिन परचेज रिटर्न में भी हम डेबिट नोट करेंगे, क्योंकि परचेज के टाइम पे पार्टी क्रेडिट हुई, अब वापस दे रहे हैं तो पार्टी डेबिट होगी, तो यहाँ पे डेबिट नोट इशू करेंगे। ओके। कई क्या करते हैं, इसको जर्नल एंट्री से भी एंट्री कर देते हैं। बाकी डेबिट नोट स्पेशली उस चीज के लिए बना हुआ है। ओके। इसी तरह से मैंने मान लीजिए किसी को सामान बेचा, तो बेचने के टाइम तो वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन उस पर्सन ने वापस दे दिया मुझे सामान, तो अब उस केस में क्या होगा? क्रेडिट। तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। डेबिट नोट फॉर द परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट फॉर द सेल रिटर्न। ओके। एंड ये अदर वाउचर में मिला है, ये राइट साइड में, अगर किसी को नहीं मिल रहा तो राइट साइड में अदर वाउचर में है। ओके। तो एक बार रिवाइज करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर किस लिए होता है? बैंक में पैसा डालने और निकालने के लिए। इंटरनल बैंक ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट, रिसिप्ट में कौन सा होता है? पैसा लेने के लिए। और देने के लिए कौन सा होता है? पेमेंट। अच्छा, सेल परचेज में मैंने बता ही दिया। एक वाउचर बच गया आप पे, जर्नल वाउचर। कोई इसको बता सकता है कि जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्री आती है? सर जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश बैंक नहीं होगा तो ये तो जनरल वाउचर से कर सकते हैं। हाँ, इसके 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला, जिसमें कैश बैंक नहीं होगा वो एंट्री इसमें कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी एडजस्टमेंट होती हैं, एडजस्टमेंट भी होती है अकाउंट्स में, पता है ना? कोई बैलेंस गलत हो गया किसी का, कुछ भी हो गया, तो वो में बैलेंस एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्रियां सारी किसमें होंगी? जर्नल वाउचर में। उसके अलावा मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको, डेप्रिसिएशन। सबने सुना है डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि मैंने कोई सामान खरीदा, मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, लेकिन आज के टाइम पे उसके 500 रुपए की वैल्यू उसमें घट गई। 500 रुपए की डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि मैंने जो उसको यूज किया है ना, उसके जैसे उसके 500 रुपए घट गए। तो इस केस में यहाँ पे हम फर्नीचर कोई बेच नहीं रहे हैं जो सेल से करें, यहाँ पे खरीद भी नहीं रहे हैं जो परचेज करें, यहाँ पे पैसा भी नहीं ले रहे किसी से, ना पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर की वैल्यू जो 10,000 थी, उसमें से 500 रुपये वैल्यू उसकी घटानी है। तो यहाँ पे कौन सा वाउचर यूज होगा आपका? जर्नल वाउचर।
ओके, तो जर्नल वाउचर में वो एंट्री भी आती है जो एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं हो सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो एंट्री कहाँ होगी? जर्नल वाउचर में। एडजस्टमेंट एंट्रियां, यानी कि नॉन कैश बैंक एंट्री, नॉन मतलब जिसमें कैश बैंक नहीं होगा। ओके, यहां पे किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? तो अभी मुझे आप एक एक करके बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिएगा। पहली एंट्री जिसमें हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपने ट्रेजरी बैंक अकाउंट में पैसा लिया है, बोलना नहीं है, लिखना है चैट बॉक्स में। पहली एंट्री कौन से वाउचर में होनी चाहिए? जल्दी से लिख के मुझे बताइए, बोलना नहीं है। अनिमेश जी बिल्कुल सही है आप। सुमन जी भी ठीक है। साहू जी भी ठीक है, देवनाथ भी ठीक है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, पहले वर्ड से ही पता चल रहा है, पहले अक्षर से ही, वर्ड से ही। रिसिप्ट बिल्कुल सही है, पैसा ले रहे हैं तो ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री कौन से वाउचर से होगी? जल्दी से मुझे लिख के भेजिए, जिसमें लिखा है कि हमने अपने बैंक से डिवीजन वन को पैसा दिया। सुमन जी बिल्कुल ठीक है आप। अनिमेश जी भी ठीक है। मंदई जी भी ठीक है। देवनाथ भी ठीक है। विश्वनाथ भी ठीक है। अजीत भी ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में नाम से ही पता चल रहा है पैसा दिया जा रहा है बैंक से, तो पेमेंट वाउचर। तीसरी एंट्री भी पेमेंट वाउचर। चौथी एंट्री जल्दी से बताइए लिख के कि चौथी एंट्री कौन से वाउचर से होगी? फोर्थ एंट्री वाउचर। ठीक, एक बार है ना, अपने जो आपने आंसर लिखे हैं आगे लिख देना। फोर्थ एंट्री है तो 4 डॉट फिर लिखना, नहीं तो पेमेंट तो दो तीन उसमें होगी ना, पता कैसे चलेगा? पेमेंट तो सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो फोर्थ एंट्री भी पेमेंट में जाएगी क्योंकि ऑफिस रेंट बैंक से जा रहा है। फिफ्थ एंट्री में कोई बताइए किस में होगी? फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री तीन चारों ने नाम लिखा है, बिल्कुल सबकी गलत है। देवनाथ जी बिल्कुल गलत, मंडई भी गलत, विद्युत जी भी गलत। फिफ्थ एंट्री गलत है, क्योंकि पेमेंट में एंट्री तब जाती है जब हमारा कैश या बैंक से पैसा जा रहा हो। यहाँ पे फिफ्थ एंट्री में कैश या बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, ऑलरेडी हमने डिवीजन जर्नल होगा सर, दिया था, जर्नल। तो डिवीजन वन से एडजस्ट हो रहा है बस। तो फिफ्थ एंट्री जर्नल में जाएगी। आप ये देख लीजिएगा कि कोई एंट्री पेमेंट में तभी जाती है जब पैसा जाएगा बैंक से या कैश से, तो फिफ्थ एंट्री जर्नल में जाएगी। सिक्स्थ एंट्री किस में जाएगी? सिक्स्थ भी सेम ही है, जो फिफ्थ का है वही सिक्स्थ का भी है, जर्नल। लास्ट एंट्री किस में जाएगी? सेवंथ एंट्री। अमित जी बिल्कुल ठीक है। देवनाथ भी ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब जैसे आपने ये सारे क्वेश्चन किए ना, मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूं। एक टास्क तो यही है कि आपको ये जो जितने भी इसमें अकाउंट हमने आज बनाए हैं, आप भी एक डेमो कंपनी बना के उसके अंदर अपने सारे के सारे अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। ओके, पहला काम ये आपको दिया जा रहा है। दूसरा काम आपको क्या दिया जा रहा है? जो हमने 50 एंट्री करवाई थी, जो 50 एंट्री हमने दी थी, करवाई थी आपसे, उन हर एक एंट्री के जहां पे भी आपने उसका आंसर लिखा हुआ है, हर एक एंट्री के बगल में पास में एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल के अंदर आपको ये लिखना है कि वो एंट्री पेमेंट की है तो पेमेंट लिख दे, रिसिप्ट की है तो रिसिप्ट लिखना है, जर्नल की है तो जर्नल लिखना है। वो एंट्री कौन से वाउचर में जानी चाहिए आपके हिसाब से, वो लिखना है। वो लिख के 50 की 50 एंट्री का आप हमें भेजेंगे। आप हमें ग्रुप में नहीं भेजेंगे, आप मुझे पर्सनल भेजेंगे।
मैं जल्दी जल्दी एक बार चेक करके बता दूंगा। ठीक है, आपको 50 एंट्री का हर एक एंट्री का लिखना है कि पहली एंट्री पेमेंट में होगी या रिसिप्ट में होगी या जर्नल में होगी, दूसरी किस में होगी, तीसरी किस में होगी, चौथी किस में होगी। अगर आपने ये सही कर लिया ना 100%, तो समझ जाइएगा आपको टैली आ गई। आपको सिर्फ फिर तो करना क्या है, एंट्री देखी, लेजर बनाया, वाउचर आपको पता ही है कौन से में करना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जल्दी से इस काम को करना। ओके, तो ये 2 टास्क आपको मैं दे रहा हूं। ओके, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैं रिकॉर्डिंग को फिलहाल स्टॉप कर रहा हूं।